प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम, देवता हैं इंद्र और शीर्षक है सृष्टि का सुचारू व्यवस्थापक इंद्र। अब संबंधित विषय के मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ज्ञानो अंगिरो भिर्दस्म वरुषसा सूर्येण गोभिरंध्र विभूम्या अप्रथय इंद्र सानुदिवो रज उपरमस्त भायः। शब्दार्थ जाने। दसम इंद्र संबोधन है। हे दर्शनीय इंद्र। दसम दर्शनीय को कहते हैं। तो दर्शनीय व्यक्ति जब महान कार्य करता है तभी बनता है। तो इंद्र महान कार्यों का करने वाला है, यह इस संबोधन से सूचित होता है। और जो महान कर्म करता है वही प्रशंसित होता है। तो इंद्र अपने महान कार्यों के कारण अंगिरे भी गृणाना। अंगिरे भी माने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा। अंगिरा बड़े ही तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। बहुवचन है इसलिए अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा। हे इंद्र, आप गृणाना प्रशंसित होते रहे हो। गृ अस्तुति अर्थ में आता है। गृणाना प्रशंसित होते रहे हो और तुम्हारा कार्य सर्वोत्कृष्ट और प्रशंसनीय था, इसलिए प्रशंसित होते रहे हो। तो वह कौन सा कार्य है जो अति प्रशंसित था? कहीं व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि प्रकाश हो। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक किसी कार्य के लिए अवकाश नहीं रहेगा। तो व्यवस्थापक को सर्वप्रथम यह ध्यान देना होता है कि वह प्रकाश का प्रबंधन करे ताकि संबंधित समस्त क्रियाएं संपादित हो सके। तो एतदर्थ इंद्र ने उषसा सूर्येण, उषसा माने उषा के द्वारा और सूर्येण सूर्य के द्वारा क्या किया कि गोभी उनकी किरणों को प्रसारित करके इस साधन द्वारा अंधा विवाह अंधकार को दूर किया ताकि कर्मशीलों के हाथ पैर आगे कर्म में संलग्न हो सके। तो हे इंद्र, तुम्हारा कृत्य था कि तुमने उषा और सूर्योदय का प्रबंधन किया और भूमंडल को अंधकार से मुक्ति दिलाई। भूम्यः माने भूमि के प्रदेशों को, वि अप्रथयः उनको
प्रकाशित बना करके विस्तृत बना दिया, क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक विस्तार का बोध ही नहीं हो पाता। तो भूमंडल को प्रकाशित करके तुमने कर्म क्षेत्र को प्रशस्त बनाया, भी अप्रथयः, और क्या किया? दिवः रजः उपरम अस्तभायः। दिवः कहते हैं द्युलोक को। द्युलोक वह लोक है जो अंतरिक्ष के ऊपर का विस्तार होता है, इस शून्य का, उसको द्युलोक कहा गया है। वैसे तो आकाश अनंत है, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण उसमें विभाग किया गया है। तो एक अंतरिक्ष है उसका, जो पृथ्वी से सबसे निकट का है। उसके बाद फिर द्युलोक आता है, जिसको हम आज स्पेस वगैरह कह सकते हैं। तो तुमने इस अनंत व्यापक आकाश का विभाजन किया, किस रूप में? दिवा माने द्युलोक रूप में। द्युलोक जहाँ सूर्य आदि चमकीले नक्षत्र चमकते हैं, वह द्युलोक है। और रजः माने अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक वो है जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन पावर सक्रिय रहती है और पवन का प्रसार रहता है। तो इस प्रकार से तुमने द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को विभक्त किया। अस्तभाया माने उसे सुस्थिर किया, संभाला, व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से उस व्यवस्थापक इंद्र ने धरती को निवास योग्य बनाने के लिए जो व्यवस्था की, उसका इसमें सुंदर चित्रण हुआ है। इस शब्दार्थ के परिज्ञान के पश्चात हम भावार्थ से परिचित हो लें। हे दर्शनीय इंद्र, तुम अंगिरा ऋषियों से प्रशंसित हो। तुमने भूमंडल पर प्रकाश फैले और मानव के चरण, प्राणियों के चरण स्वकर्म में आगे बढ़ें। एतदर्थ उषा और सूर्य का प्रबंधन करके उनके किरणों के द्वारा अंधकार के विनाश का उपक्रम किया। तमिश्रा को, रात्रि को, तज्जन्य अंधकार को तुमने दूर किया। भू प्रदेश को विस्तृत किया। जब अंधकार का पर्दा हट जाता है तो भूमंडल की विशालता का बोध होने लगता है। तुमने द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को सुस्थिर किया। द्युलोक के विषय में बताया जा चुका है। यह द्युलोक अंतरिक्ष लोक के ऊपर है, भूलोक है। और जहाँ तक पवन का प्रसार है, विद्वानों का कथन है कि लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक हवा का संचार रहता है। उसके बाद फिर वो स्पेस आ जाता है, जहाँ की जिस बीच में प्राणी अगर पड़ जाए तो बस वो तैरते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। ऊपर की आकर्षण शक्ति, द्युलोक की आकर्षण शक्ति और भूलोक की आकर्षण शक्ति उसको बीच में स्थिर रखेगी, त्रिशंकुवत उसकी दिशा हो जाएगी। ऐसा आज के वैज्ञानिक मानते हैं। जो ये स्टेलाइट्स स्थिर की जाती हैं, वो इसी सिद्धांत पर स्थिर की जाती हैं कि वो स्थान जो कि अंतरिक्ष के ऊपर है और द्युलोक के नीचे है, तो वहाँ पर जो ग्रहों का आकर्षण होता है वो समान रहता है। तो वहाँ पर जो चीज़ पड़ जाती है वो ना नीचे आती है न ऊपर आती है, बस वहीं तैरती रहती है। वो भी चक्कर लगाती रहती है, सैटेलाइट चक्कर लगाती रहते हैं जैसे ग्रह उपग्रह। तो वो इससे पता चलता है कि ऋषियों को सूक्ष्म ज्ञान था, वो अपने दिव्य दृष्टि से देख चुके थे, इन सत्यों को जान चुके थे।
तो बताया जा रहा है कि हे इंद्र, तुम सृष्टि के व्यवस्थापक हो, प्रधान व्यवस्थापक हो, और तुमने ही द्विलोक को और रजह माने अंतरिक्ष लोक को अलग अलग बांट करके और उसको सुस्थिर किया, संभाला और व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ सहित भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब पद्य रूपांतरण देखें। शक्र शोभने और अति महनीय देव, लोक हित में अनेक कृत्य कर डाला है। अंगिरा कुलीय ऋषि यों से गीयमान देव, उषा सूर्य सहयोग द्वारा तम टाला है। क्षणदा की छाया में छिपा था भूप्रदेश, क्षणदा रात को कहते हैं। क्षणदा की छाया में छिपा था भूप्रदेश, उसे विस्तृत बनाया अंधकार से निकाला है। किरणों की माला से उजाला से विशोक लोक, आलोक से अंतरिक्ष लोक को संभाला है। आलोक से अंतरिक्ष लोक को संभाला है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं ये नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। इसका शीर्षक है लोकहित में इंद्र द्वारा नदियों का निर्माण। आप देखें कितनी सुंदर व्यवस्था है। वर्षा के तो कुछ दिन या कुछ मास होते हैं। मान लीजिए अगर ये नदियां न होती तो फिर प्राणी जल कहाँ पाते। झीलें भी बनाई उसी ने। झीलें बनने के पीछे वैज्ञानिकों का मत है कि जो उल्कापात होता था, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती थी धरती पर, पहले बहुत उल्कापात होता था, धीरे धीरे व्यवस्थित हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि धरती जब बनी तो उसके पश्चात फिर उस बनाने वाले ने उसकी व्यवस्था प्रारंभ किया। पहाड़ बनाए। अगर पहाड़ न होते तो क्या होता। पहाड़ों पर बर्फें जमी रहती हैं ऊंचाई के कारण। वहाँ मतलब ये होता है कि ताप का अभाव रहता है, कम रहता है, इसलिए जो आकाशीय जल रहता है, मॉइस्चर जिसको कहते हैं, वो जम जाता है बर्फ के रूप में चोटियों पर। तो जब गर्मी आती है, तशाकुल हो जाता है ये संसार, तो वो जल पिघलने लगता है और नदियों के माध्यम से धरातल पर पहुंचता है। जो झीलें बनी हैं वो भी बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे तो उससे एक जो गड्ढा सा हो गया अतल तक, उससे पानी भर गया और उससे भी काम चला। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। जैसे कोई जगह जगह सरकार नल की व्यवस्था कर दे। पहले पौशाला वगैरह होता था, कोई रात खुदा दिए जाते थे कि लोग लोटा डोली लेकर चलते थे, जल लेते थे, दिशा बुझाते थे। वैसे कितना कुशल प्रबंधन है। तो पहले उसने क्या किया, हमने गत मंत्र में देखा कि प्रकाश का प्रबंध किया। उषा और सूरज को बनाया ताकि आदमी के हाथ पैर पसर सके, कर्म का शुभारंभ हो सके। तत्पश्चात आवश्यक हुआ कि प्राणी रहें तो उनको जल मिलता जाए। तो इसके लिए पहाड़ बना, ऊंचे पर बर्फ बनी, नदियां निकली, नदियां भी व्यवस्थित रूप से आईं, उनका एक प्रवाह पथ निश्चित हुआ, झीलें आज बनी और उससे प्राणियों को जल जो जीवन है उसकी प्राप्ति का सौलभ्य सुलभ होता गया। तो आदि बातें उस परम प्रबंधन कर्ता इंद्र से जोड़ी गई है, जैसे पहले कहा जा चुका है। जिसे परम शक्ति आज भी किसी किसी रूप में हम लोग मानते हैं, नाम कुछ दें, तो वैसे जो परम शक्ति जो व्यवस्थापक है सर्वश्रेष्ठ, उसको ऋषियों ने इंद्र नाम दिया। इंद्र माने होता है मालिक, स्वामी।
तो इंद्र प्रधान व्यवस्थापक है, उसने एक वैज्ञानिक ढंग से, एक सोच विचार से सारा कार्य किया। हम अगर सृष्टि की रचना पर देखें तो बात सब स्पष्ट होती जाती है। तो अब हम इस भूमिका के अंतर्गत अर्थ को समझने की चेष्टा करें। तो अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तदु प्रयक्ष तममस्य कर्म दुष्मस्य चारुतममस्ति दंसः उपहवरे यदुपरा अपिन्वन् मध्वर्णसो नद्यश्चतस्रः। शब्दार्थ जाने। उपहवरे, उपहवरे माने भू प्रदेश में, उपराह माने प्रवाहशील, बहने वाली, चतस्रः नद्या, 4 प्रमुख नदियों का प्रबंधन तुमने किया। हे इंद्र, तुमने चतस्रः नद्या, 4 प्रमुख नदियों का प्रबंधन किया। भाष्यकारों ने उन 4 नदियों में सिंधु को, गंगा को, यमुना को और ब्रह्मपुत्र को माना है। तो तुमने 4 प्रमुख नदियों का प्रबंधन किया और उन्हें क्या किया कि मधु अर्णसा, मधु माने मधुर यानी पेय, पीने योग्य। अर्ण कहते हैं जल को। अर्ण माने जल होता, प्रचलित नहीं है, लेकिन अर्णव शब्द समुद्र के लिए आता है क्योंकि वो जल का एक केंद्र है। तो अर्ण से ही अर्णव बना है। और कभी कभी कुछ लोग अपना नाम भी अर्णव रखते हैं या उनके माता पिता रखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो अर्ण को, अर्ण से अर्णव बना है। अर्णव माने समुद्र होता है, अर्ण माने जल होता है। तो जल निधि है समुद्र, इसलिए उसको अर्णव कहा जाता है। अर्ण माने हुआ जल और अर्णसः उसका बहुवचन है। तो उन नदियों को तुमने मधु अर्णसः, मधुर जल से परिपूरित किया। अपन्नत, अपन्नित माने वही आपूरित करना, परिपूरित करना। यत माने जो, अस्य दशमस्य कर्म, इस दशम कहते हैं दर्शनीय, और दशमस्य माने दर्शनीय के, विशेषण है इंद्र का। इस दशमस्य इंद्र के जो कर्म हैं उसमें ये प्रधान कर्म है। और तत् उ, तत् माने वह, उ माने निश्चय ही, यह ही की तरह होता है। यह सब निपात है। निपात माने अव्यय मोटे रूप से। प्रयक्ष तमम, यक्ष कहते हैं पूजनीय, समादरणीय, और प्र विशेष उसका उपसर्ग है और तम भी उपसर्ग है, यानी अत्यंत पूजनीय या अत्यंत प्रशंसनीय कर्म है। किसका? इंद्र का। जैसा पहले कहा जा चुका है, अगर नदियों वाद का प्रबंधन न होता तो वर्षा के तो गिने चुने महीने होते हैं, प्राणी मर जाते प्यासों से। यह प्रबंधन आवश्यक था, जैसा भी पहले बताया जा चुका है। तो तत्उ प्रत्यक्षतमम माने यह इंद्र का नदियों का जो निर्माण कार्य है, ये बड़ा ही प्रशंसनीय है, उच्च कोटि का है। दंसः माने कर्म, ये कर्म अत्यधिक श्लाघनीय है। और चारुतमम अस्ति, कई विशेषण इसे दे रहा है। चारु माने सुंदर और चारुतम माने अत्यधिक सुंदर, सर्वोत्तम। तो वो अत्यधिक सुंदर तुम्हारा कर्म है, जैसा बताया गया है। नदियों का निर्माण, नाली की तरह जगह जगह उसे आधार पर आजकल नहर नदियों से निकाल दिया जाता है, चारों ओर जल पहुंच जाए। तो मतलब देख रहे हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था है सृष्टि की, और वो व्यवस्थापक इंद्र है, उस एक मस्तिष्क कितना सुंदर कार्य कर रहा है। तो इस बात को ऋषि बता करके यह संदेश देता है कि मनुष्य को जो है वो आस्तिक होना चाहिए, यानी एक परम शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। और जब मनुष्य विश्वास छोड़ देता है, नास्तिक बन जाता है, तो निरंकुश बन जाता है। तमाम लोग जो हैं वो
सिर तो जरूर झुकाते हैं, लेकिन उनका जीवित विश्वास नहीं रहता ईश्वर पर। अगर जीवित विश्वास हो तो गलत काम नहीं हो पाएगा। जब हमें ईश्वर का ध्यान आता है, सही रूप में अगर आता है, तो हमारे तत्काल चरण जो है वो गलत काम से रुक जाते हैं कि नहीं भाई देखो कोई देखने वाला है, ऊपर देख रहा है, कहाँ तक छिपाओगे तुम, दंड मिलेगा। तो आदि आदि बातें हैं। इसलिए जो आस्तिकता है वो शुद्ध रूप में होनी चाहिए, अंधविश्वास रूप में नहीं, एक शक्ति को मानना चाहिए। तो ये सब संदेश हैं जो कि मंत्र के मनन करने से आते हैं। आप सब प्रबुद्ध हैं और हम थोड़ा कह रहे हैं, ऋषियों ने बहुत थोड़ा कहा, हमने कुछ अपने शक्ति के हिसाब से उसको विस्तार करके कहा। आप सब और उसको विस्तार करके समझें और जो ऋषि ने निर्देश किया है उसी के हिसाब से अर्थ में प्रवेश करें। तो और थोड़ा इधर उधर बढ़ जाना, घट जाना कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब भावार्थ में प्रवेश करें। इंद्रदेव के अति प्रशंसनीय सुंदरतम और दर्शनीय कर्मों में एक कर्म यह है कि उन्होंने भूमि के ऊपरी पर्वतीय प्रदेश में प्रवाहित 4 प्रमुख नदियों को मधुर जल से परिपूर्ण किया। ये प्रमुख 4 नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र मानी जा सकती हैं। इनके प्रवाहों के प्रस्तरीय अवरोधों को वज्र से काटकर इंद्र ने इनका प्रवाह पथ सुनिश्चित कर उन्हें मधुर पेय जल से परिपूर्ण किया। जैसा पहले कहा गया है कि पर्वत तो बड़े कठोर होते हैं, शिला से पूर्ण होते हैं, लेकिन जल तो बड़ा कोमल होता है, सबसे कोमल जल होता है, लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसी व्यवस्था इन्होंने किया, उसमें उसकी वज्र जो उसकी सूक्ष्म शक्ति है वो कार्य करती रही और पाषाण उसको रोक नहीं पाए। बहती धारा के आगे वो बह गए उसी। तो कहने का मतलब ये इसका एक प्रबंधन है, एक सब उसके प्रबंधन में सबसे कोमल वस्तु जल इतना प्रबल हो जाता है कि बड़े बड़े चट्टानों को काटकर रास्ता अपना बना लेता है। पयश्च निम्नाश मुखम प्रतिपेत, कौन है जो निम्नाश मुख जल को रोक सकता है, कालिदास का कथन है। तो अब हम इसका घनाक्षरी रूप देख लें, छंदोबद्ध। इंद्र ने अनेक कार्य लोकहित में किए हैं। इंद्र ने अनेक कार्य लोकहित में किए हैं, श्लाघ्य शोभनीय दर्शनीय जो महान है। उनमें से एक कर्म अति ही महान जो कि गीयमान लोक हित जिसमें प्रधान है। ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा यमुना महान, 4 नदियाँ प्रधान जिन्हें जानता जहान है। पर्वतीय रोध चूर कर वज्र द्वारा उन्हें भूमि पर लाए दिए मधु निर्दान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता इंद्र हैं। इसका शीर्षक है सर्वसमर्थ शक्तिमान इंद्र भक्ति से ही प्राप्य है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दूता विवव्रे सनजा शनिरे अयास्य स्तव माने भिरर्कैः भगो न मेने परमे व्योम न धारयद्रोदसी सुदंसाः। शब्दार्थ जाने। तो यह जो इंद्र है वह भक्ति से प्राप्य है, शक्ति से अथवा
कर्मकांडिक प्रयत्नों से कोई उसे वरवश अपने वश में नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो विशेषण दिए गए हैं वे तदनुरूप हैं कि इंद्रः आयास्यः, जो इंद्र है वो आयास माने प्रयास, प्रयत्न, किसी प्रयत्न द्वारा नहीं मिल सकता है कि हम वरवश अपने पुरुषार्थ से या अपने शक्ति से, धन की शक्ति, जन की शक्ति, कोई अहंकार करके हम उसे शक्ति से अपने वश में नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे वश में कर सकते हैं? अस्तव माने भी अर्कई, अस्तव माने भी माने जो अत्यंत प्रशंसनीय और भक्ति भाव भरे स्तोत्र हैं। अर्कई माने जो स्तुति परक हैं, पूज्य हैं, उन स्तोत्रों से, उन प्रार्थना परक मंत्रों से हम उसे वश में कर सकते हैं। ये तो अनेक उच्च कोटि के भक्तों ने कहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मिलय न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप यज्ञ विरागा। मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे। तो मिलय न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप यज्ञ विरागा। तो आर्ष भावना से सभी प्रभावित हैं। प्रभाव को हम देखें, सर्वत्र वेदों का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगा। देखिए, इन मंत्रों में विज्ञान की उन थ्योरियों को या सिद्धांतों को जिनको लोग आज अनुमान करके जान पा रहे हैं, उसको ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। संकेत रूप में सब हैं। कुछ मैं बताने की चेष्टा करूंगा, कुछ आप लोग स्वयं समझेंगे। तो पहले ये बताया गया कि इंद्र जो है वो शक्ति द्वारा, प्रयासों द्वारा, कर्मकांडों द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। उसका साक्षात्कार होगा तो भाव भरे प्रार्थना परक मंत्रों से ही हो पावेगा, प्रार्थनाओं से ही हो पावेगा। अब इंद्र के महत्तम कृत्यों का उल्लेख ऋषि कर रहा है कि वह प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, और उसकी व्यवस्था को देख करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उस परम व्यवस्थापक परम ब्रह्म स्वरूप इंद्र ने क्या किया कि सनजा सनीडे, जो अंतरिक्ष और जो सूर्यलोक, देवलोक, भूलोक सब एक में जुड़े थे। बाद में उस पर पृथक हो गए, लोक उनका नाम दे दिया गया। ये भूलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, ये देवलोक है। तो मूल में तो जो अंतरिक्ष व्योम है, जिसको महाव्योम कहते हैं, महाव्योम, वो एक ही था। थोड़ा हम इसमें आधुनिक विज्ञान का मत जान लें। हालांकि ये आज लोग कह रहे हैं कि मत है वेद में बहुत पहले दिखाया गया था, हम जहाँ जहाँ समय आवेगा वो बताते चलेंगे। तो ऐसा मत था कि पहले सब शून्य नहीं था, आकाश एक था, महाकाश था, उसमें बंटवारा नहीं था किसी लोक के रूप में, यह द्युलोक है, यह अंतरिक्ष लोक है, यह अमुक लोक है। तो एक कंचा के बराबर ब्रह्मांड शक्ति स्वरूप में पड़ा था। उसके बाद उसका ग्रेविटेशन, जो गुरुत्व है, इतना बढ़ा कि वह अपने में ही फट गया। एक बहुत जोर का धड़ाका हुआ और उस धड़ाके से ब्रह्मांड बनने लगा। और ऐसा माना जाता है कि आज भी ब्रह्मांड विकसित होता जा रहा है, और कितना विस्तृत है वहाँ तक आज भी बुद्धि नहीं जा सकी है। कहा जाता है कि तमाम ऐसे नक्षत्र पड़े हुए हैं ब्रह्मांड में कि जब से धरती बनी है तब से, यानी अरबों खरबों वर्ष हो गया, तब से उनकी किरणें धरती पर आ रही हैं, लेकिन भी धरती तक पहुंच नहीं पाई हैं। बड़ा व्यापक ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर एक शब्द ऋषि ने प्रयुक्त किया है, सनीडे।
नीड कहते हैं घोंसला को, और सनीडे माने एक साथ एक घोंसले में रह रहे हैं, मानी पहले द्युलोक और अंतरिक्ष लोक और भूलोक सब एक घोंसले में रह रहे थे। इसका मतलब हुआ कि सब मिले हुए थे, उनका विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन तब हुआ जब नक्षत्र बने, तो ये भाई भूलोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है, आदि आदि लोक बने हैं। सबके अपने अपने आकर्षण क्षेत्र हुए, अपने अपने सबके अंतरिक्ष हुए, अपने अपने सबके विस्तार हुए और उसका विभाजन हुआ। तो ये सूचना दे रहा है ऋषि कि पहले सब सनीड थे। सनीड माने एक ही घोंसले माने एक ही स्थान पर जुड़ करके रहने वाले थे। तो क्या हुआ फिर कि सनेजा सनीडे, जो यह समग्र महाकाश था वो बिल्कुल एक घोंसले की तरह था और लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था। उनके अपने आकर्षण क्षेत्र नहीं थे, ग्रेविटेशन उनके अलग अलग नहीं थे। तो उस समय द्युलोक और भूलोक एक ही रूप में जाने जाते थे। तो हे इंद्र, तुमने द्विता विबब्रे, उनको दो रूपों में बांट दिया। दो रूपों में कौन? भूलोक और द्युलोक में बांट दिया। तो बटा कैसे है? जब धरती आई तो उसकी एक आकर्षण शक्ति धरती में थी। तो जहां तक धरती की आकर्षण शक्ति है वहां तक क्या हो गया? भूलोक हो गया। उसके बाद का जो लोक है वह द्युलोक हो गया। तो इस प्रकार से तुमने अपने प्रबंधन कौशल से दो रूपों में विभक्त कर दिया रचना को। और हे सुदंसा, हे उत्तम कर्मकर्ता इंद्र, मैंने परमे व्योम्न, मान देने योग्य परम व्योम में, महाकाश में तुमने अवस्थित किया ग्रह और नक्षत्रों को। माने देखिए, एक व्यवस्था है कि सबके अपने अपने परिभ्रमण पथ हैं, अपने अपने निश्चित परिभ्रमण पथ से सभी चक्कर काट रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो यह एक व्यवस्था के अंतर्गत है और उस व्यवस्था का व्यवस्थापक इंद्र है। तो हे सुदंसा, हे उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तुमने परम व्योम महाकाश को स्थिर किया, उसमें सबके परिभ्रमण कक्षापथ का स्थापन किया। और भगो न, भग कहते हैं सूर्य को, न माने समान, तो भगह न माने सूर्य के समान। न जो हम कहते आ रहे हैं समय समय पर कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में होता है तो समानार्थक होता है, और संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ होता है। तो भगो न माने भगह न सूर्य के समान। रोदसी आधारित, रोदसी कहते हैं द्युलोक और भूलोक के मिले रूप को। रोदसी शब्द है एक, लेकिन उसमें अर्थ दो समाहित हैं, द्युलोक और भूलोक। जैसे पितरव शब्द है, पितरव शब्द तो एक है लेकिन इसमें माता पिता दोनों का बोध होता है। तो रोदसी आधारित तुमने द्युलोक और भूलोक का सीमांकन किया, उनका परिभ्रमण पथ, उनका लोक अलग अलग किया आकर्षण शक्ति के आधार पर। और हे इंद्र, तुम्हारी यह व्यवस्था प्रणम्य है और तुम इतने महान हो कि तुम्हें कोई यह सोचे कि हम अपनी शक्ति से, अपनी अल्पज्ञता से तुम्हें वश में कर लें, तो यह उसका दंभ है। तुम वश में होते हो, लेकिन कैसे वश में होते हो? अस्तो माने भी अर्कई, प्रशंसनीय भक्ति भाव भरे स्तोत्रों द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा तुम वश में आते हो।
तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब सपाट रूप से एक बार भावार्थ का अवलोकन कर लें। हे इंद्र रूप परमात्मा, तुम परम महान हो, इतने विस्तृत हो कि तुम्हें कोई कर्मकांडिक प्रयासों से अथवा अपने किसी शक्ति के प्रदर्शन से अपना नहीं बना सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम प्राप्त हो सकते हो, लेकिन प्रशंसित भक्ति भाव भरे स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी उपासना वो शक्ति पैदा करती है उपासक में कि तुम उसके वश में हो जाते हो। तुम्हारे कृत्य बड़े अनुपम हैं। सर्वप्रथम तुमने वह महाकाश जो एक था उसको भिन्न भिन्न लोकों के स्थापन के द्वारा भिन्न भिन्न लोक के आकाश के रूप में स्थापित किया और हमारे इस भूलोक को और अंतरिक्ष लोक को दोनों को पृथक किया, उनका लोक नाम दे करके उनका सीमांकन किया और इस प्रकार से लोकों की व्यवस्थित अवधारणा तुम्हारे ही प्रयत्न का फल है और ऐसे हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। अब घनाक्षरी छंद में इसके रूप को देख लें। विविध प्रयासों से न प्राप्त भगवान होते, विविध प्रयासों से न प्राप्त भगवान होते, प्रेम भक्ति भावना ही सबसे प्रधान है। एक लोक को विभक्त दो में कर दिए देव, अंबर अवन जिसे जानता जहान है। मध्य में विराजमान दोनों के उभय निष्ठ, चला रहे जगत का शासन विधान है। धारण किए हैं भूमि अंतरिक्ष लोक दिव्य, अतुलित शक्ति द्वारा सूर्य के समान हैं।